नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिछले कुछ दिनों से प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली का मुद्दा चर्चा में है। सच पूछिए तो आज़ादी के बाद सबसे अधिक पतन शिक्षा व्यवस्था का ही हुआ है। प्राइवेट स्कूल पैसा वसूली के अड्डे बन गए हैं और सरकारी स्कूल अवैध बंटवारे के। पढ़ाई लिखाई तो खैर जो है सो है ये है। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि ये किताबी हकीकत और ज़मीनी हकीकत क्या है और क्या मतलब होता है इसका। तो आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि ज़मीनी हकीकत होती क्या है। खबर पर ध्यान दें और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। ये खबर आपको झकझोर कर रख देगी और कई सवाल आपके लिए छोड़ जाएगी। प्राइवेट स्कूल अब विद्यालय नहीं मॉल हो गए हैं। वहाँ किताबें बिकती हैं, कपड़े बिकते हैं, जूते बिकते हैं, मोजे बिकते हैं, माल बिकते हैं, ट्यूशन के मास्टर बिकते हैं। कुछ स्कूलों में धर्म भी बिकता है और सबसे अंत में शिक्षा बिकती है। और ये सारे सामान लागत मूल्य से 10 गुने मूल्य पर बेचे जाते हैं। सरकारी स्कूल मुफ्त राशन की दुकान हो गए हैं। वहाँ सरकार भोजन बांटती है, कपड़े बांटती है, जूते बांटती है, स्कूली बैग बांटती है, पैसे बांटती है, चुनाव के समय वोट का मूल्य बांटती है और सबसे अंत में शिक्षा बांटती है। इतना ही नहीं, यह सारी बंदरबाट पहले कक्षा से ही बच्चों की उनकी जाति, उनकी कैटेगरी याद दिलाकर की जाती है। फिर वही सरकार बुद्धिजीवियों से पूछती है कि जातिवाद मिट क्यों नहीं रहा है, और बुद्धिजीवी दारू की बोतल गटक कर कहते हैं ब्राह्मणवाद के कारण। लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद हुए तो सरकार ने आदेश किया कि मध्याह्न भोजन का पैसा हर बच्चे के खाते में भेज दिया जाए। मतलब बंटवारा रुकना नहीं चाहिए। उधर प्राइवेट स्कूल वालों ने कहा हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सो फीस जमा कीजिए, मतलब वसूली नहीं रुकेगी। दोनों के मालिक अपने अपने एजेंडे पर डटे हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में तो कम से कम नैतिकता होनी चाहिए। अगर विद्यालय अनुशासित हो गए तो राष्ट्र का भविष्य अनुशासित हो जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा। पर दुर्भाग्य यह है कि यहाँ नैतिकता बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह केवल और केवल एजेंडा है। हमारे यहाँ नर्सरी क्लास के बच्चों को स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जिस बच्चे की पुट्टी भी माद होती है वह ऑनलाइन पढ़ रहा है। इस ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ न बच्चा समझ रहा है न अभिभावक, बस स्कूल प्रशासन समझ रहा है। प्राइवेट स्कूलों वालों का तर्क है कि शिक्षकों का वेतन देना है, सो फीस लेना सही है। चलिए, छोटे स्कूलों की बात तो समझ आती है, पर वे बड़े स्कूल जिनकी कमाई करोड़ों की है, वे क्या 3 महीने का वेतन अपने पास से नहीं दे सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 3-4 महीना स्कूल बंद हो जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा और क्या बिगड़ जाएगा। जो ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है तो तेला बेला करना ही पड़ेगा ना। आज देखा गया कि जनपद का एक चर्चित स्कूल ग्रुप मास्क बेच रहा है, वो भी सैकड़ों रुपए की कीमत में। लोग कह रहे हैं कि वाकई अच्छा मास्क बनाया है। इस स्कूल ने N95 से भी शानदार मास्क बनाया है। आगे तो आप समझ ही गए होंगे। अभिभावक तैयार रहें। यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। आपको क्या लगता है, ऐसी व्यवस्था में पढ़कर निकला बच्चा किसी के प्रति निष्ठावान हो सकता है? नहीं, न राष्ट्र के प्रति, न समाज के प्रति, न घर के प्रति। वह बस यही सीखेगा कि जैसे भी हो पैसा कमाना है किसी भी तरह। वैसे लगता तो नहीं कि लोग प्राइवेट स्कूलों की इस अनैतिकता का विरोध कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 20 न्यूज। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में और देश में निजी स्कूलों की फीस और मनमानी को लेकर तमाम अभिभावक मुखर हुए हैं और देश में प्रदेश में जगह जगह पे उसके विरोध में सारे लोग एकत्रित होकर अपना ज्ञापन और अपनी व्यथा इस कोविड-19 के समय कर रहे हैं। पर विद्यालय वाले और के माथे पर जू भी नहीं रह रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो मैं सरकार को मानता हूँ। तो मैं जो कि प्राइवेट स्कूल वालों को इस तरह से आज़ाद कर दिए हैं कि वो स्कूल को शिक्षा की का मंदिर न मानकर उसको एक शॉपिंग मॉल की तरह ट्रीट करने पे पूरे विद्यालय प्रबंधन तंत्र आमादा है। सिर्फ प्राइवेट विद्यालय की बात नहीं करता हूँ, बात सरकारी विद्यालय की भी है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त राशन की दुकान हो गई है। वहाँ पे फल बांटे जा रहे हैं, दूध बांटे जा रहे हैं। इवन कोविड-19 में
बंदरबाट न रुके उसके लिए ऐसा आदेश सरकार ने दे दिया है कि बच्चों के खाते में पैसा डाला जाएगा मध्याह्न भोजन का, MDM का। इसका मतलब कि बंदरबाट रुकनी नहीं चाहिए। तो ऐसी अव्यवस्थाओं में हमारी शिक्षा गुम हो चुकी है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है कि आज़ाद होने के बावजूद भी देश में अगर कोई भी चीज़ सबसे निचले स्तर पे गई है तो वो शिक्षा का स्तर धूमिल हुआ है। मैं ये जानता हूँ कि ये फीस का मुद्दा किसी एक के रोकने से नहीं रुकेगा, लेकिन अगर सारे अभिभावक अपने अपने स्तर पे जागरूक होकर एक मत हो जाएं तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग सफलता पाएंगे और सरकार को भी इसके आगे झुकना होगा। मेरी सरकार से और आप अभिभावकों से